नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं MGGS रिटर्न एग्जाम का टॉपिक मॉडल्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पहला मॉडल पेपर जो है उसका नाम है कैन। अब देखिए यूज ऑफ कैन, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला मॉडल है यूज ऑफ कैन। देखिए इसका सामान्य अर्थ होता है कोई काम कर सकता है, जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। और ये प्रेजेंट टेंस में जो है वो दर्शाया जाता है। तो देखिए अर्थ है इसका सकना और उपयोग जो है इसका प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। अब देखिए एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता और पावर शक्ति के भाव में इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, ये क्षमता है, ये एक योग्यता है, एबिलिटी है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। ए ब्लाइंड मैन कांट सी, एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, ये कैपेसिटी है, क्षमता है कि उसमें वो देखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार तीसरा है वी कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री। अब ये पावर है कि ये ऊंचाई वाले पेड़ पे हम जो है वो चढ़ सकते हैं। चौथा है आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। अब ये इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमत्ता है, और यहाँ पर जो है वो बुद्धिमत्ता के योग में जो है बुद्धिमत्ता आती है जहाँ पर वहाँ पर जो है वो हम यूज ऑफ कैन का जो है यूज लेते हैं, मतलब कैन मॉडल्स का उपयोग लेते हैं। ऐसे 5 नंबर का जो एग्जाम्पल है आई कैन बी फूल हिम, मैं उसे मूर्ख बना सकता हूँ, मैं उसे भी मूर्ख बना सकता हूँ। ये क्लेवरनेस है, चतुराई की बात करता है तो वहां पर जो है वो कैन का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर जहां पर एबिलिटी योग्यता की बात करें, कैपेसिटी क्षमता की बात करें, पावर शक्ति या बल का प्रयोग की बात करें, इंटेलिजेंसी बुद्धिमत्ता की बात करें, क्लेवरनेस चतुराई की बात करें, तो वहां पर यू कैन का प्रयोग अपन कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा रूल है कि अनुमति या आदेश लेने या देने के भाव में भी जो है वो हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यू कैन गो नाउ। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑर्डर और एक परमिशन। ऑर्डर तो वो होता है कि जब मैं जाने के लिए कहूँ तुम यहाँ से चले जाओ। एक परमिशन होता है कि मैं क्या यहाँ से जा सकता हूँ। तो ये एक विनम्र रूप युक्त जो है वो जब अनुमति ली जाती है तो उसको परमिशन, और एक आदेशात्मक जो होता है उसको ऑर्डर। जैसे यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। इसी प्रकार कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन उपयोग ले सकता हूँ। तो यहाँ पर परमिशन के योग में और ऑर्डर इनके योग में जो है वहाँ पर अपन जो है वो कैन का प्रयोग करेंगे। एक है कि जहाँ संभावना और असंभावना व्यक्त की बात की जाए, जैसे एक्सीडेंट्स कैन हैपन एवरीवेयर, जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो कहीं भी हो सकती हैं या कहीं भी होती रहती हैं। तो ये संभावना है, दुर्घटना की बात कर दिया तो यहाँ पर जो है वो कैन का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई बीती हुई बात जानने के लिए अगर कोई प्रश्न किया जाता है तो वहाँ कैन का ही प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जैसे कैन दिस बॉय बी ए थिफ, थिफ का मतलब होता है चोर, क्या वह लड़का एक चोर हो सकता है। तो संभावना है, यहाँ पर संभावना जानने के लिए प्रश्न करा। ध्यान रखिए लास्ट में जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और शुरू में जो है वो मॉडल्स का प्रयोग करेगा, और यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछने के लिए, यहाँ पर जानने के लिए जो है संभावना जानने के लिए प्रश्न किया जाएगा। जैसे दूसरा है कैन ए क्रो बी वाइट, क्या एक कौवा सफेद भी हो सकता है। तीसरा है कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधा व्यक्ति देख सकता है। कैन द लैम रन, क्या लंगड़ा आदमी दौड़ सकता है। तो जहां पर संभावना जानने के लिए प्रश्न किया जाता है वहां कैन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम यूज ऑफ कुड। अब दूसरे नंबर का है यूज ऑफ कुड। अब देखिए ये आपको मैं बता दूं, जहां कैन हमने प्रेजेंट टेंस में उपयोग लिया था, यूज लिया था, यहां पर ये जो है वो पास्ट का है। यहाँ पर कैन जो है, कुड जो है वो कैन का पास्ट होता है। अर्थ होता है सका या सकता था, अब वहां पे था सकना, ठीक है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में, योग्यता वही बात आती है। देखो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, क्लेवरनेस और इंटेलिजेंसी और पॉसिबिलिटी। और दूसरी बात है विनम्र निवेदन व्यक्त करने के लिए। ध्यान रखना, विनम्र निवेदन का मतलब है कि आपसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करें और वो काम करें, तो उसके लिए जो है वो कुड का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैंने एक चीज़ डाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
केवल यू के साथ ही जो है वो कुड़ का, विनम्र निवेदन की स्थिति में कुड़ के साथ यू का ही प्रयोग होगा। अब आप सोच रहे हैं सर आई का और वी का, दे का, इन जो अलग प्रोनाउंस हैं उनका उपयोग हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसका कारण ये है, जैसे मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँ कि मैं यहाँ 2 मिनट के लिए बैठ सकता हूँ, तो ये विनम्र नहीं है। क्या आप मेरे लिए 2 मिनट वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं? तो ये यू के साथ ही जो है एक विनम्र निवेदन के लिए जो है वो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज ओनली 5 ईयर ओल्ड। जब मैं 5 वर्ष का था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था। अब देखिए यहाँ पर कुड का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जो लास्ट वाला जो अंतिम सेकंड वाक्य है वो पास्ट की बात करेगा कि जब मैं 5 साल का था पर उस समय अंग्रेजी बोल सकता था, परंतु अब नहीं। अब वो कैपेसिटी जो है, वो एबिलिटी जो है उस समय थी, अब नहीं है। तो जो भूतकाल की स्थिति को दर्शाता है वहाँ कुड का प्रयोग किया जाएगा, एबिलिटी ऑफ पास्ट। ठीक है। इसी प्रकार माई ब्रदर कुड नॉट सेंड मी एन मनी ऑर्डर, MO का मतलब होता है मनी ऑर्डर, लास्ट मंथ। अब यहाँ लास्ट मंथ आ गया तो ये पास्ट का सूचक है। मेरा भाई जो है वो पिछले महीने मुझे मनी ऑर्डर नहीं भेज सका। तो यहाँ पर देखिए पिछले महीने की बात की, पिछले महीने नहीं भेज सका परंतु इस महीने तो भेज दिया, तो यहाँ पर जो है वो कुड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ कैपेसिटी की बात कर रहा है। आगे देखो थर्ड जो सेंटेंस है उसमें है आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। तो यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है, व्हेन का यूज और पास्ट का यूज सेकेंड वाले वाक्य में किया जाए तो वहाँ पर आप जो है, और अगर कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी इनके बारे में दर्शाता है तो आप वहाँ पर कुड का प्रयोग श्योरली कर सकते हैं। जब मैं जवान था तब मैं दौड़ सकता था। ऐसे ही फोर्थ जो सेंटेंस है, राकेश कुड गो आउट वेन एवर ही वांटेड। राकेश जब चाहे तब आ जा सकता है या आ जा सकता था। इसी प्रकार आशीष कुड अटेंड द फंक्शन। अब इसमें पॉसिबिलिटी, संभावना दर्शा रहा है और यहाँ पर जो है वो परमिशन की बात की गई है। आशीष जो है वो फंक्शन को अटेंड कर सकता था, जो समारोह है उसको उसमें शामिल हो सकता था। या पॉसिबिलिटी या संभावना दर्शाई गई है तो यहाँ पर हम जो है कुड का प्रयोग करेंगे। आगे थर्ड है यूज ऑफ मे। अब देखिए इस मे का मतलब होता है एक सकना होता है, इसका अर्थ भी, इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में अनुमति लेने के लिए और देने के लिए प्रयोग किया जाता है। संभावना, पॉसिबिलिटी, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ब्लेसेस जिसे कहते हैं, और क्रश इसके लिए शाप देना, अभिशाप देना, या किसी को गाली या अभिशाप जो आप समझ सकते हैं, अभिशाप कहना, बुरी बातें बताना, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर। अब यहाँ पे फॉर्मल परमिशन, देखिए परमिशन भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है फॉर्मल परमिशन जो औपचारिक परमिशन होती है, एक होती है गिविंग परमिशन, मतलब आदेश दे रहा है, परमिशन दे रहा है। ठीक है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। इसी प्रकार दूसरा है यू मे गो होम या यू मे गो नाउ, आप जा सकती हैं या आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर परमिशन दे रहा है। तो फॉर्मल परमिशन और गिविंग परमिशन, इन दोनों में जो है वो मे का प्रयोग किया जाता है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, वहाँ आकाश में कुछ बादल हैं या बादल हैं। इट मे रेन टू नाइट, आज रात जो है बरसात हो सकती है। तो जहाँ संभावना दर्शाया जा रहा है, अब देखिए बादल आकाश में है और बरसात हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वो संभावना दर्शा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो मे का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पॉसिबिलिटी है, संभावना दर्शा रहा है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार चौथा है मे यू लिव लॉन्ग। अब ये शुभकामनाएं हैं कि आप लंबा जिए। अब जैसे देखिए एक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ही, सी और यू के साथ ही जो है वो शुभकामनाएं यहाँ पर मे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे शुभकामनाएं जो होती है वो दूसरों के लिए दी जाती है, खुद के लिए नहीं दी जाती है। जैसे आई के साथ मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा मैं लंबा जीऊँ, तो ये खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। वह लंबा जिए, वह लंबी जिए, तुम लंबे जियो। ठीक है। तो इनके साथ ही जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ही, सी और यू के साथ ही जो है वो
शुभकामनाएं जो होती हैं उनमें मे का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वर्क हार्ड, कठिन मेहनत कीजिए, सो दैट यू मे पास, और उससे जो है वो आप पास हो सकते हैं या सफलता अर्जित कर सकते हैं। नकारात्मक वाक्यों के लिए जो है वो मे नोट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अनुमति लेने में केवल आई और वी के साथ मे का प्रयोग किया जाता है, जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है। अब अनुमति जो फॉर्मल अनुमति होती है ना, जिसको अपन कहते हैं औपचारिक जो है परमिशन लेना, औपचारिक अनुमति लेना, जैसे मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ, हम अंदर आ सकते हैं। अब ये तो परमिशन हो गया। अब मैं यहाँ पर यू का यूज नहीं ले सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर कहूँ कि मे यू कम इन सर, क्या तुम अंदर आ सकते हो, तो ये तो रिक्वेस्ट हो गई, ये अनुमति नहीं है, ये रिक्वेस्ट हो गई, विनम्र निवेदन हो गया। तो यहाँ पर यू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल आई और वी का प्रयोग ही करेंगे और वहाँ पर मे का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चौथा है यूज ऑफ माइट। अब यहाँ पे देखिए, जो माइट है वो मे का पास्ट होता है। प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में विनम्रता पूर्वक और हिचकिचाहट पूर्वक जो है अनुमति मांगने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ या ले सकता हूँ। मे आई यूज योर कार, क्या मैं आपकी कार यूज ले सकता हूँ। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, वैसे अनुमति मांगने के लिए सामान्य रूप से मे का प्रयोग किया जाता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। वैसे अनुमति मांगने के लिए सामान्य रूप से मे का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु जहाँ पर अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुमति बात की जाए, ठीक है, अत्यंत विनम्रता पूर्वक बात की जाए, तो वहाँ उस भाव में माइट का प्रयोग ही किया जाएगा। डोंट यूज द मे, ठीक है। तो जैसे बीती हुई संभावनाएं प्रकट करने के लिए, अब बीती हुई संभावना जैसे योर एल्डर सन माइट हैव बिकम ए डॉक्टर, आप, तुम्हारा जो बड़ा लड़का है वो डॉक्टर हो सकता था, तुम्हारा जो बड़ा लड़का है वो डॉक्टर हो सकता था। इसी प्रकार अत्यंत क्षीण संभावना प्रकट करने के लिए, बहुत ही जहाँ बहुत क्षीण संभावना हो, जैसे टेक ए कार, गाड़ी ले लो, यू माइट कैच द ट्रेन, तुम्हें रेलगाड़ी मिल सकती है, तुम्हें रेलगाड़ी मिल सकता है। बिल्कुल क्षीण जो है संभावना है कि यहाँ पर आप जो है वो ट्रेन पकड़ने के लिए जो है वो रेलगाड़ी का गाड़ी का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेकंड वीडियो में हम फिर से समझेंगे जो आगे मॉडल्स के प्रकार हैं, मॉडल्स में जो और बाकी मॉडल्स हैं उनके बारे में हम आगे से सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल न भूलें। और यहाँ पर जो भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, ये जानकारी मैं बाय हैंड रिटन में जो है हाथ से लिख करके आप लोगों के लिए जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये आपको MGGS की परीक्षा क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।